सियासत के मैदान में जब विरासत कदम रखती है तो इतिहास खुद को दोहराता है। जयपुर की सड़कों पर कल जो कुछ दिखा, जिसने हर किसी को 30 से 40 साल पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। मौका था अरावली बचाओ आंदोलन का, लेकिन चर्चा अरावली से ज्यादा उस नौजवान की हो रही थी जो अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। चेहरे पर वही चिरपरिचित सादगी और आंखों में वही चमक, जिसे देखकर पुराने बुजुर्ग बोल उठे, ये तो हुबहू राजेश पायलट की छवि है। जी हाँ, सचिन पायलट के बड़े बेटे आरान पायलट ने पहली बार किसी राजनीतिक रणभूमि में कदम रखा है। क्या ये राजस्थान की राजनीति के एक नए युग की शुरुआत है? स्वर्गीय राजेश पायलट, वो नाम जिन्होंने किसानों और जवानों के हक के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज जब उनका पोता आरान पायलट जयपुर की सड़कों पर उतरा तो लोगों को राजेश जी की वो सादा जीवन, उच्च विचार वाली छवि याद आ गई। वही तेज चाल, वही जनता के बीच बेबाक अंदाज। हालांकि आरान और विहान आमतौर पर लाइमलाइट से दूर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शुक्रवार को जब आरान ने NSUI के पैदल मार्च में हिस्सा लिया तो समर्थकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा छिड़ गई कि क्या पायलट परिवार की तीसरी पीढ़ी अब मैदान में उतरने को तैयार है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। जालूपुरा से गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे तक निकले इस अरावली बचाओ भविष्य बचाओ मार्च में सचिन पायलट ने सरकार को ललकारा। पायलट ने कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। ये रेगिस्तान को रोकती है, बारिश लाती है और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। लेकिन इस पूरे विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात ये थी कि पायलट अपने बेटे को राजनीतिक का पहला पाठ पढ़ा रहे थे। विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और मनीष यादव जैसे दिग्गजों के बीच आरान ने न केवल मार्च किया बल्कि ये भी समझा कि जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर संघर्ष कैसे किया जाता है। सचिन पायलट और सारा पायलट हमेशा अपने बच्चों को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखते आए हैं। आरान और विहान की पढ़ाई को लेकर पायलट हमेशा गंभीर रही हैं, लेकिन कल पहली बार ऐसा हुआ जब किसी बड़े धरना प्रदर्शन में आरान पायलट नजर आए। राजनीतिक पंडित इसे एक बड़े संकेत के रूप में देख रहे हैं। जिस सादगी से आरान समर्थकों का अभिवादन कर रहे थे, उसने साबित कर दिया कि उनमें अपने दादा और पिता के संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरान के चलने के अंदाज में वही पायलट वाली स्पीड नजर आती है। एक तरफ पिता पुत्र की ये जोड़ी चर्चा में थी तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का हमला जारी था। पायलट ने सरकार को चेतावनी दी कि अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदलकर उन्हें खनन माफियाओं के हवाले करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पायलट ने सीधे सवाल किया कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ धुआं और धूल देकर जाएंगे? शायद इसीलिए आज वो अपनी अगली पीढ़ी यानी कि आरान को साथ लेकर आए थे, ताकि युवा समझ सके कि ये लड़ाई उनके खुद के भविष्य की है। गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जब ये मार्च पहुंचा तो नारेबाजी और तेज हो गई। लोग अपने मोबाइल निकालकर आरान की तस्वीरें खींचने लगे। पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भावुक दिखे। उनका कहना था कि राजेश जी ने जो बीज बोया था, सचिन जी ने उसे सींचा और अब आरान के रूप में हमें वो फल दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रह गया था, ये भावनाओं का सैलाब बन चुका था। पहली बार आरान ने देखा कि कैसे हजारों लोग उनके परिवार के एक आह्वान पर सड़कों को पाट देते हैं। क्या आरान पायलट का ये डेब्यू आने वाले वक्त में किसी बड़े बदलाव की आहट है? क्या राजेश पायलट की वो विरासत अब तीसरी पीढ़ी संभालने वाली है? फिलहाल तो आरान अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन जयपुर की सड़कों पर जो झलक उन्होंने दिखाई है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है और समर्थकों में एक नई ऊर्जा भर दी है। पायलट परिवार की एकजुटता और अरावली के लिए संघर्ष क्या रंग लाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान की राजनीति में पायलट नाम की गूंज अब और गहरी होने वाली है। दोस्तों, क्या आपको भी आरान पायलट में स्वर्गीय राजेश पायलट की झलक नजर आती है? क्या अरावली बचाने के इस आंदोलन में पायलट अपने बेटे को साथ लाना एक सही फैसला था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।